मुंह तोड़ दूंगी। किसका? दोनों का। इनकी ठरक है वो खत्म हो सकती है? इनकी ठरक कभी नहीं खत्म होती, ये दुनिया खत्म हो सकती है लेकिन ठरक नहीं खत्म हो सकती। अपनी आपके शोहर घर आ रहे हैं अपने साथ, दूसरी कोई अपनी बेगम लेके आ रहे हैं, मैं उस बिरयानी में जहर मिला दूंगी। इतनी कैपेसिटी है? मैं कह रहा हूँ मौका तो दे। क्या बोला तूने? मौका तो दे। अल्लाह, कंट्रोल ही नहीं है सारों के ऊपर, अपने आप के ऊपर, तो बस अब क्या हम कह सकते हैं। हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, अगला करे तो फिर बहुत बुरी चीज है। इधर जो मुंह मारते हैं तो फिर मुंह की खाते हैं वो, फिर इस नीड्स पूरी नहीं होती हैं, वो फिर बाहर मुंह मारता है। तब इत्तेफाक हो ही जाता है ना कि उनके दिल में आ गए, उन्होंने आपसे कहा। छोटी मोटी पूंडी तो चल जाती है। It's okay। बहन को बगल में लेकर दूसरे की बहन की तरफ देख रहे हैं। अट्रैक्शन मेल फीमेल दोनों के साथ होती है तो अल्लाह का शुक्र हमारे में बहुत ताकत है। अच्छा, शादी का ताकत से क्या लेना देना? ताकत से सब कुछ होता है। आपको भी अप्रोच करती हैं बिल्कुल कर दी है। इस उम्र में? हो सकता है मुझे घंटे बाद आप भी कर लें। अल्लाह, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। तो मर्द और औरत क्यों अल्लाह ताला ने बनाए हैं? पाकिस्तान की काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने एक फैसला लिया है। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने कहा है कि अगर किसी भी मर्द को दूसरी शादी करनी है, तीसरी शादी करनी है या फिर चौथी शादी करनी है, डोंट गो टू योर वाइफ्स। हर मर्द पाकिस्तान के अंदर दूसरी, तीसरी, चौथी बीवी लेकर घूमेगा। मुंह तोड़ दूंगी। किसका? दोनों का। वाह, जबरदस्त हो गया। अच्छा ये बताएं कि फर्स्ट दिन मतलब डट गई हो गई, कोई बेलना शेलना उठाएंगी या कहेंगी चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी? नहीं नहीं, इतनी छुट्टी नहीं है उनको दूंगी मैं कि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी। ऐसा नहीं है बिल्कुल। कंट्रोल ही नहीं है सारों के ऊपर, अपने आप के ऊपर, तो बस अब क्या हम कह सकते हैं। कैसे कंट्रोल करें मर्द अपने ऊपर? मशवरा दें इन्हें कोई। बस ये अपने आप को किसी काम में मसरूफ करें। हाँ जी, शादियाँ करने के अलावा कोई और काम करें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में कहूँ तो मैं तो इजाजत दूंगी नहीं। अच्छा, हाँ जी। हाँ, तो इसी चीज से बचने के लिए तो मौलवियों ने कहा है अपनी पहली बीवियों से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास आए पाकिस्तान के मौलवी हजरात। ओ माय गॉड। मेरे पास कोई जवाब नहीं है, बस यही कहूँगी कि जो लॉयल होता है वो साथ दे देता है, बाकी जो इधर उधर मुंह मारते हैं तो फिर मुंह की खाते हैं वो फिर। आपको क्या मसला है दूसरी शादी से? आप इस्लाम में तो 4 अलाउ है। बस जो मेरा है मेरा ही रहे, बस वो फिर बाकी मर्द जो है वो इम्प्लीमेंट कर ले, मेरा जो शौहर हो वो ना करे बस। बाकी मर्द इम्प्लीमेंट कर ले, 4 रख ले, आपका ना रख ले, मेरा ना रखे। बाकी खवातीन को नहीं फील होगा कि हम अपना शेयर कर रहे हैं शोहर? होगा, वो उनकी बात है ना, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। बिरयानी बना रही हूँ, पता चलता है आपके शोहर घर आ रहे हैं अपने साथ, दूसरी कोई अपनी बेगम लेके आ रहे हैं, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? मैं उस बिरयानी में जहर मिला दूंगी। इधर पूरे बाजार से किसी से भी पूछ रहे हो, 2 से ज्यादा 3 भी करने के लिए तैयार हैं। अब पूछे तो सही किसी से। मैं पूछ तो रही हूँ आप लोगों से। और हम तो 5 भी कर लेंगे अगर इस्लाम इजाजत दे देगा तो। इतनी कैपेसिटी है? मैं कह रहा हूँ मौका तो दे। मैं इस पर मैं यही कहूंगी कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ की, और कुरान पाक में भी इस चीज़ का है कि आपको पहली या दूसरी बीवी से पूछने की इजाज़त है ही नहीं। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने भी इजाज़त दिया है कि आप लोग कर सकते हो। अगर आपकी जो नीड है वो आप पहली बीवी से नहीं पूरी हो रही है, ठीक है, आप दूसरी शादी कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, अगर आप पहली बीवी से परमिशन ले लें वो एक अच्छी आदत है आपकी, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। लेकिन अगर आपकी वाइफ आपके साथ बिल्कुल ठीक है, आप लोगों का एक अच्छा बॉन्ड बना हुआ है, प्रॉपर आप दोनों का रिश्ता, बहुत की औरतें जितना डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त करती हैं, जितनी पाकिस्तान की खवातीन डिप्राइव्ड है, जितना वो जुल्म बर्दाश्त करती है, मर्द हजरात जितना करते हैं, वो फिर भी सर्वाइव करती है उसी माशरे में, वो फिर भी उस शादी को निभाने की कोशिश करती है, उन्हीं बीवियों को छोड़कर बाहर मुंह मार रहे होते हैं। मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा कसूर ना मर्दों का है, वो अपनी बीवियों को मे भी सही ना रख पाते हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो औरतें होती हैं ना, वो अपना वो चाहती हैं कि उनका मर्द अपनी उसके लिहाज से ख्याल रखे, लेकिन वो जो लाइक समथिंग के ना, मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी, मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हवाले से बात करूँ ना, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि अगर आप एक लड़की है, आप उसके साथ बिल्कुल लॉयल हो, ठीक है, वो लड़की भी आपके साथ लॉयल है, तो आपको बाहर जाकर मुंह मारने की जरूरत है ही नहीं उस टाइम। आप चाहोगे कि आप अपने शौहर को किसी और औरत के साथ दें? आप चाहो? मैंने इजाजत की बात नहीं की, मैंने चाहने की बात की। यार देखिए, अगर तो मैं अपने शोहर के साथ लॉयल नहीं हूँ, फिर तो मेरी तरफ से इट्स ओके फाइन, लेकिन अगर मैं अपने शोहर के साथ लॉयल हूँ, ठीक है, अगर वो बाहर मुंह मारेगा ऑफ कोर्स मुझे होगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं लॉयल हूँ तो ऐसा उसको करने का हक तो मैं खुद में दूंगा। अल्लाह ताला ने भी इस चीज़ का फिर हक नहीं दिया कि अगर आपके साथ एक बंदी लॉयल है, आपकी बीवी लॉयल है, तो आपको बाहर जाने की जरूरत ही क्या है। हाँ, अगर ये होता है कि अक्सर सिचुएशन में नीड्स पूरी नहीं होती हैं, ठीक है, वो फिर बाहर मुंह मारता है। जिस तरह से हमारे मौलवी हमेशा से शादियों के पीछे, औरतों के पीछे ही पड़े रहते हैं, मैंने कोई और इनके मुंह से बात नहीं सुनी कभी। इन्होंने आंटीज मुझे ये लगता है कि वो स्पेशली इन चीज़ों के पीछे होते हैं। मुझे भी मौलवी आप किस चीज़ के हैं यार, फिर मौलवी किस चीज़ के हैं मुझे ये बताया। अगर आप नजर औरतों से हटती नहीं है, हटती नहीं है, वाकई में नहीं हटती है। ये लोग मुझे समझ नहीं आता, अगर आप मौलवी हो तो कम से कम आप इतनी तबलीग कर रहे हो, इतना आप दर्श देते हो, तो खुद अपने ऊपर भी थोड़ा कर लो गौर, ठीक है। क्या रहे हम पोलीगेमी को खत्म करेंगे? वाइफ के पास है जो से पोलीगेमी खत्म होगी।
जो इनकी ठरक है वो खत्म हो सकती है इनकी ठरक कभी नहीं खत्म होती, ये दुनिया खत्म हो सकती है लेकिन ठरक नहीं खत्म हो सकती। अपनी बहन को बगल में लेकर दूसरे की बहन की तरफ देख रहे हैं। और ये भी चीज है लड़कों में, स्पेशली मुझे लड़कों और मर्दों में मुझे ये फर्क लगता है कि मर्द जो होते हैं ना वो हमेशा अपनी बीवी के साथ लॉयल रहते हैं, लेकिन लड़के जो होते हैं ना वो हर जगह ठरकी और मुंह मारने वाले होते हैं। आदमी इतनी कुर्बानियां नहीं दे सकते, फीमेल पहले ही उन पे बहुत बर्डन होता है। आई लव माई रिलेशन। तब इत्तेफाक हो ही जाता है ना कि उनके दिल में आ गया, उन्होंने आपसे कहा। छोटी मोटी पूंडी तो चल जाती है। It's okay। ये अच्छा, पाकिस्तानी औरतें बर्दाश्त कर लेती हैं, आदमी जो लोग हैं छोटी मोटी जो पूंडी है वो बर्दाश्त। हाँ हो जानी चाहिए। देखिए वो भी जॉबियन है, मैं भी हूँ, तो मेरा ख्याल है कि इंटरेक्शन मेल फीमेल दोनों के साथ होती है, तो छोटी मोटी पूंडी चलेगी। अगर दूसरी शादी कर ली तो क्या करूंगी? भी उस तरह की नहीं करनी है। प्लान लेकर हम करना चाहे तो कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र हमारे में बहुत ताकत है। अच्छा, शादी का ताकत से क्या लेना देना? ताकत से ही सब कुछ होता है। तो खाना पिलाना कुछ नहीं? अरे ताकत से ही काम होता है, ताकत होना तो कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले तो अगर इस्लामिक काउंसिल ने कुरान पाक खोल कर देखा होगा तो उन्हें इस बात का पता होगा कि पहली शादी करने के बाद दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाज़त की ज़रूरत है। अगर उन्होंने कभी कुरान पाक खोलने की जहमत की होगी तो उन्हें इस बात के बारे में तो ज़रूर पता होगा। और इस्लामिक काउंसिल फिर उनकी सारी शादियों का खर्चा उठाए, पहली बीवी को खर्चा भी दे और साथ से साथ उसके सारे बच्चों का भी खर्चा उठाए। इसलिए मेरी तरफ से तो शादी एक ही होती है, मर्द एक ही शादी कर सकता है। एंड पे अगर वो कोई बेवा हो, अगर वो किसी बेवा को सहारा दे, किसी तलाक याफ्ता को सहारा दे, फिर तो हम समझ सकते हैं कि ये एक अच्छी बात है। आप अलाउ करेंगे अपने शोहर को? उस टाइम ये देखा जाएगा कि अगर कोई बेवा है, अगर कोई मजबूर है, कोई किसी का आसरा नहीं है, आपका शोहर चाहे उसको कंधा देने के लिए शादी करे, आप इजाजत दे दो, आप सही समझोगे? जी बिल्कुल, इस बात पे तो हम सही समझेंगे कि अगर वो बेवा है। अच्छा, मतलब आप कह रही हो कि पाकिस्तान के अंदर जितनी बेवा लड़कियां हैं, जितनी बेआसरा लड़कियां हैं, उनसे शादियां करें, कवारी लड़कियों को ढूंढ के दूसरी तीसरी चौथी शादी ना करें, आप ये कह रहे हो? जी बिल्कुल। तो आप अपने शोहर को, आप इस चीज से खुश होगे कि अगर आपका शोहर मतलब बेवा से शादी करे या उस तरह की औरतों से शादी करे, किसी कवारी लड़की से ना करे? अगर कवारी लड़की से करेगा तो मसला होगा, दूसरी खवातीन से करेगा तो मसला नहीं होगा। देखिए, दूसरी खवातीन से करने का ये मुराद नहीं है कि उसको अच्छी लगे वो शादी कर ले। अगर सहारा देने के लिए कर रहा है तो इस बात पे कोई मसला नहीं। बात ये है, जो मौलवी को 5,000 रुपया देगा उसको मौलवी कहेगा कि इसको नहीं करनी चाहिए। जो दे देगा कि 1 लाख रुपया हम आपको दे रहे हैं, वो कहेगा भाई इजाजत है तुम्हें। अच्छा, अपने पैसे बनाने के लिए ये सब हो रहा है? मुल्क में, पाकिस्तान में, खासूसी पाकिस्तान में हर चीज बिकती है। जहाँ ईमान बिक सकता है ना, वहाँ पे हर चीज बिक सकती है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर लो, बहनों बहनों की तरह रहना। नहीं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए कुछ वो भी खवातीन होती है, एक मुल्क ऐसा है जिसमें अपने शोहर की दूसरी शादी खुद करवाते हैं, लेकिन पता नहीं वो कौन सी औरतें हैं, कौन सी हैं। औरतें समझती हैं। नहीं, मैं उनको नहीं समझती। आपको भी अप्रोच करती हैं? बिल्कुल करती हैं। इस उम्र में? मेरा प्रोफेशन है ऐसा, मुझे करती हैं। क्या प्रोफेशन है? हो सकता है मुझे घंटे बाद आप भी कर लें। अल्लाह, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। मेरी जान, आपको पता ही नहीं है, आप केवल घंटे बाद कर सकती हैं मेरे से मैं बात। क्यों प्रपोज करूंगी आपको? आपको पता नहीं है ना मेरा, अब 2 घंटे मेरे साथ बैठे हैं, उसके बाद आप कन्विंस हो। दूसरी शादी को तो मैं बिल्कुल भी ना एग्री होती। जेल भेज दी मैं। शोहर को मारना चाहिए यहाँ। नहीं, वो भी तो इन्वॉल्व है ना इस चीज में। इन्वॉल्व वो है, लेकिन गया तो उसके पास आपका शोहर है ना। उसने अपने अट्रैक्शन दिखाया होगा तो वो गया ना। हम इस बारे में अब लोगों का अपना अपना मानना है इस चीज पे। हम लोगों को फोर्स तो नहीं ना कर सकते कि उनको क्या बता ही सकते हैं। अब आगे उन लोगों के ऊपर उनका अपना नजरिया, उनका अपना ओपिनियन है कि उन्होंने उस चीज पे बात करनी है, मानना है कि नहीं मानना। एक ही शादी हुई है अभी तो एक ही हुई है, यानी आगे मजीद प्लान भी है? जी इंशाल्लाह, कोशिश तो फुल है। और आप? बिल्कुल करेंगे, एक और करेंगे, बल्कि 4 और करेंगे। क्या वजह है? 3 और करेंगे। वजह क्या है? इस्लाम। क्या कह सकते हैं आप, लोग जज करते हैं, जाहिर सी बात है लोगों को है कि वो ऐसे क्यों करे। हम बेशक जो मर्जी करें, हम जो करें वो ठीक है, अगला करे तो फिर बहुत बुरी चीज है वो। मर्द मना ही शादी करने के लिए है ना, तो मर्द और औरत क्यों अल्लाह ताला ने बनाए हैं? इसी वजह से तो बनाए हैं।